Good morning, students. Today we will do the lesson number second, the thief story from your book Footprints Without Feet. First of all, I would like to tell you that why are we starting from lesson 2, because it is a easy and interesting lesson in compared to the other lessons of our book. That's why we are starting from this, so that we can have an interest on our stories and books and literatures, all that things. That's why, okay, and that is not a big issue. We can continue with the first lesson later on, and maybe after the completing this lesson we can go for that one. Don't worry about that part. This is my responsibility. I will complete it within time. Okay, let us start. And hopefully you have written all the question answer also. So while writing the question answer, you must have learned that there are two characters, Anil and Hari Singh. Let us try to find out what is the problem, who and whom the trust issue has. क्या लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना हमेशा ठीक रहता है? क्या ट्रस्ट करने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं? ट्रस्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है? वो सारी चीज़ें भी हैं. और ह्यूमैनिटी, यानी कि बाय बर्थ कोई भी बुरा नहीं होता. इस तरह का लेसन जो है हमारे इस स्टोरी से देखने के लिए मिलेगा. द यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. कहता है कि अनिल एक लड़का है जिसके साथ के एक और दूसरे यंग बॉय ने दोस्ती कर ली. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल उस पर बहुत ट्रस्ट कर लेता है और पूरी तरह से, और इसको अपने घर रख लेता है, नौकरी दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या उसको, अनिल को धोखा मिलता है इस ट्रस्ट के बदले में? लेट अस सी. तो वी हैव सम क्वेश्चन आंसर हियर, एंड बिफोर रीडिंग वी विल गो फॉर दैट. सो हु इज आई रेफर इन द स्टोरी. तो आई कौन है? व्हाट इज द फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. किस चीज़ में बड़ा सक्सेसफुल हैंड है, मतलब किस चीज़ में माहिर है वो. व्हाट डज ही गोट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न टू हिज वर्क. अनिल से क्या मिलता है अपने काम के बदले में? ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपको स्टोरी से फाइंड आउट करने हैं. बीच बीच में मैं आंसर्स बता तो दूंगी, लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का, थर्ड का आंसर. आपको अपने आप देख लेना है कहाँ पर बोल रही हूँ. तो लेसन को ध्यान से समझना है, ठीक है. और वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा. सो लेट अस स्टार्ट. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. तो कहता है मैं उस टाइम थीफ ही था जब अनिल से मिला था. आई जो है नरेटर है, यानी कि स्टोरी का जो नरेट करने वाला है वही हमारी स्टोरी में कैरेक्टर भी है. फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिखी गई है. तो अब ये बोलता है कि जब अनिल से मिला था तो मैं एक थीफ था, यानी कि एक चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो कहता है कि हालांकि 15 ईयर की ही एज थी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, मेरा बहुत एक्सपीरियंस था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि माहिर था किसी काम को करने के. अब ये चीज़ देखो, लिखी तो नहीं है, लेकिन एक थीफ किस चीज़ में माहिर होगा? ऑब्वियस सी चीज़ है, थीवरी में, है ना. तो अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब ये उसके पास गया, अनिल के पास, तो क्या करता है, ये एक रेसलिंग का मैच देख रहा था. एक कुश्ती चल रही थी और वो मैच देख रहा है, ठीक है. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल एंड लीन फेलो. अनिल जो है उसकी एज है 25, तो लंबा सा और दुबला पतला सा है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग होता है बेटा लापरवाह, केयरलेस. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. अब कहता है कि मेरे पर्पज के लिए बिल्कुल करेक्ट था, सिंपल सा पर्सन था. पर्पज क्या, बेवकूफ़ बना के चोरी करना. तो इसकी चीज़ के लिए वो बिल्कुल सही लगा इसको, ईजी गोइंग है ये. आई hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. कहता है कि मुझे उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ज़्यादा लक की ज़रूरत नहीं थी, और मैं उसको अपनी बातों में उलझा सकता था पहली ही नज़र में उसने, क्योंकि खुद ही बोल रहा है एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड था. तो अपने जो एक टारगेट था उसको उसने जज कर लिया है. You look a bit of restless yourself. तो I said a little flattery helps in making friends. अब ये जो आई है, यानी कि जो हमारा नरेटर है, वो क्या बोल रहा है कि तुम भी रेसलर के जैसे दिखते हो बिल्कुल, है ना. और
अ बिट ऑफ रेसलर, मतलब कुछ कुछ रेसलर के जैसे दिख रहे हो। और फिर बताता है हमें कि थोड़ी सी फ्लैटरी करना, यानी कि थोड़ा सा किसी की प्रेज कर दो, प्रशंसा कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंड बन जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने कहा कि तुम भी जो है इस तरीके से ही दिखते हो, रेसलर जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ, और इस चीज़ को सुनकर मैं क्या था, थोड़ा सा पुट ऑफ हो गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए एकदम से झिझक गया ये। एट फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिनर। अब ये कहता है कि रादर थिनर मतलब अनिल जो था टॉल और लीन था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुबला पतला सा ही था, लंबा था, है ना। तो रेसलर जो होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, थोड़ा सा सिक्स पैक्स एंड बॉडी वगैरह, ये क्या बोलते हैं इनको, बाइसेप्स जो होते हैं वो होते हैं, और वो दुबले पतले हैं। तो उसने अनिल से को बोला, और अनिल ने रिप्लाई में यही चीज़ बोल दी कि तुम भी लग रहे हो। वेल आई सेड मोडेस्टली, और बड़े ही मोडेस्ट वे में, बड़े ही हम्बल वे में मैंने कहा, आई डू रेसल अ बिट, थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ मैं। व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, हरी सिंह। तो ये इसने क्या बताया कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। तो अब आई जो है ना, इसका नाम क्या है, हरी सिंह। आई कौन है, हरी सिंह है। आई लाइड, झूठ बोल दिया मैंने। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, जो ये चोर है, तो या तो ये बोल सकते हैं कि आई जो है वो थीफ है, जिसने कि अपना फॉल्स नेम रखा हुआ है, फेक नेम रखा हुआ है हरी सिंह। या दूसरा तरीका क्या है कि हरी सिंह ही नाम से पूरे लेसन में यही नेम चलने वाला है। अब ये बोलता है कि हर महीने मुझे अलग नाम लेना पड़ता है, अलग नाम रख लेता हूँ। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी, मतलब जिनके घर चोरी की है उनसे भी, और जो पुलिस है उससे भी दूर रहता है, क्योंकि नाम जो है चेंज हो जाता है, आइडेंटिटी चेंज कर लेता है ये। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। तो थोड़ी देर उन्होंने रेसलर्स जो कि वेल ऑयल्ड थे, जिन्होंने अपने शरीर पर, बॉडी पर पूरा ऑयल लगा रखा था, और वो जो एक दूसरे की ओर ग्रंट कर रहे थे, ग्रंटिंग मतलब एक दहाड़ना, और चैलेंज दे रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे, उनके बारे में बात की। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, और कहता है मेरे पास उसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं था, क्योंकि एक्चुअली इसको ये रेसलिंग वगैरह जिस बातें स्टार्ट करने के लिए बोला था इसने। आई फॉलोड कैजुअली, अनिल जब वहाँ से चल दिया तो ये इसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन आई ही सैड, मैंने गया, ये पीछे चल रहा था, तो फिर पूछता है, उसने फिर कहा कि हेलो, दोबारा से हेलो बोल दिया, क्योंकि वो पीछे चल रहा है। क्या है भाई, क्यों चल रहे हो, बताया पूछने के लिए। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग मतलब बड़ी ही स्वीटली उसकी ओर मैंने स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, अब उसने कहा मुझे काम चाहिए, और उसने अनिल ने क्या बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। नेक्स्ट है, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने उस बारे में थोड़ी देर सोचा कि अच्छे पैसे नहीं हैं, मतलब इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, अब कहता है कि शायद मैंने गलत आदमी को चोरी करने के लिए या अपने पर्पज के लिए ढूंढा था, मिस जज कर लिया, मतलब गलत समझ गया था। आई एक्स्ड कैन यू फीड मी, फिर सोच समझ के उसने जवाब दिया खाना मिल सकता है। कैन यू फीड मी, खाना मिलेगा। कैन यू कुक, तुम्हें पकाना आता है। आई कैन कुक, हाँ पका सकता हूँ मैं। आई लाइड अगेन, और दोबारा झूठ बोल दिया इसने। इफ़ यू कैन कुक देन मी बी आई कैन फीड यू, अगर तुम्हें पकाना आता है तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्ट्रीट स्वीट शॉप, वो मुझे कहाँ पर लेकर गया, जुमना स्ट्रीट के पास। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन बैल्कनी, और वहाँ पर जुमना स्ट्रीट के ऊपर जो था ओवर मतलब इसका रूम है, और वहाँ पर ले जाकर उसको क्या कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, लेकिन जो वहाँ जाकर खाना पकाया वो इतना बुरा था कि अनिल ने वो खाना जो था स्ट्रे डॉग को यानी कि गली के कुत्ते को डाल दिया, और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसको जॉब से हटा दिया, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन फिर मैं वहीं पर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसकी ओर स्माइल देते हुए जस्ट
एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और जब ये ऐसे कर रहा था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, लाफ करता रहा, मतलब लाफिंग कुडंट है, उसको भी हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसको जब गुस्सा शांत हो गया तो उसने उसके सिर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे कुक करते हैं। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड दैट he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। इसके साथ साथ अनिल ने उसको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, उसका नाम लिखना सिखा दिया और कहा कि धीरे धीरे करके तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर्स को जोड़ना भी, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और कहता है मैं बड़ा ग्रेटफुल था, बड़ा ही क्या बोलते हैं उसके लिए थैंकफुल था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। अब ये कह रहा है कि अगर एक वो पढ़े लिखे इंसान के जैसे मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया तो मुझे नहीं पता क्या अचीव कर सकता था, मतलब कि अब तो छोटी मोटी चोरियाँ कर रहा है, फिर बड़े लेवल की चोरी भी कर लेता। ओके, आगे देखो बेटा। I was quite pleasant, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो कहता है अनिल के लिए काम करना जो था बड़ा ही प्लीजेंट था, बड़ा ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। कहता है पहले चाय बनाता, उसके लिए डेली की शॉपिंग के लिए घर में जो काम मतलब डेली सप्लाई, मतलब जो डेली का उसका यूजफुल चीज़ें थी उनको ख़रीदने के लिए हो जाता। एंड उसमें से जो है ₹1 जो ये प्रॉफिट कमा लेता, मतलब सामान लेके आता उसमें ₹1 बचा लेता और अपने कलेक्शन में चोरी करता रहता था। ठीक है, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। और कहता है कि मुझे पता था कि अनिल इस चीज़ को समझ रहा था कि मैंने कुछ पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं करता था, उस और ध्यान नहीं देता था। ठीक है, ₹1-2 के लिए वो नहीं बोलता था उसको। नेक्स्ट है बेटा, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर वे में, मतलब उसकी सैलरी ऐसी नहीं थी कि महीने में डेफिनेटली आएगी। फिट्स एंड स्टार्ट्स थी, यानी कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक वीक जो था वो बोरो करता था, चीज़ों को ले लेता था, मतलब उधार लेता दूसरे से, और नेक्स्ट मंथ वो दे देता, किसी को देने के लिए भी था। कभी ज़्यादा आ रहे थे कभी कम आ रहे थे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा उसको टेंशन होती रहती थी नेक्स्ट चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आए तो उनको लेके और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग। तो अब उसको ने आइडिया लगा लिया था, किसी मैगजीन के लिए वो लिखता था, और क्विर जो होता है ना अजीब, बड़ा ही डिफरेंट वे था उसका लिविंग के, टू मेक अ लिविंग मतलब कमाना या अपने लिविंग के लिए पैसे जोड़ने का, बड़ी अजीब तरह की जॉब थी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। तो एक छोटा सा एक शाम को अनिल जब घर आया तो उसके पास एक बंडल था जिसके नोट्स थे, स्मॉल बंडल था, मतलब कुछ पैसे लेकर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने हरी सिंह को आकर बताया कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सा हिम ट्रक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसने देखा कि रात को जब वो सो रहा था तो सोने से पहले उसने अपने मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे जो थे पैसे रख लिए हैं। आगे क्या हुआ देखो। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work। कहता है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था उसके साथ काम, उसके घर में रहते हुए, और छोटी मोटी चीटिंग जो शॉपिंग से बचे हुए पैसे थे उनके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मेरा जो मेन काम था, जो जिस काम के लिए मैं वहाँ आया था उससे रिलेटेड कुछ नहीं किया था, मतलब कोई ख़ास चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो अब कहता है कि अब मेरे पास तो सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी, मतलब बहुत अच्छा मौका
उसके हाथ लग गया था। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर्स, अनिल ने घर के दरवाजे की चाबी उसको दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसे जब भी मन करे जा और आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो लोगों पर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और कहता है इसीलिए उसको रोब करना जो था, उसके को लूटना बड़ा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसके लालची जो है उसको लूटा जाए तो वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। बट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस पर्सन को जो है रोब करना मुश्किल है। क्यों? समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और कई बार तो उसको जो है ना केयरलेस को तो ये भी पता नहीं चलता कि उसको लूटा भी गया है, मतलब उसके घुड़चोरी भी हुई है और उसको पता भी नहीं चलता। और कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन ट्रीट करता है, मतलब चोरी कर ली है और वो रिएक्ट ना करे, तो सारा का सारा जॉय जाता रहता है, काम करने का मज़ा ही नहीं आता। कि लोग जब तक ना बोले कि चोरी हो गई है, उसको एक्चुअली हरी सिंह क्या बोल रहा है कि उसको लोगों के एक्सप्रेशंस भी जो है चोरी होने के बाद पसंद आते हैं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो अब टाइम आ गया था जब मुझे असली कुछ काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप को मैंने बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट। कहता है कि पहली चीज़ तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, बहुत टाइम हो गया ये काम नहीं किया, और दूसरी चीज़ ये बोलता है कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए तो ये वैसे ही वेस्ट करेगा जाएगा और सेलिब्रेट कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और फिर अपने आप को ये भी बोल रहा है कि सैलरी कहाँ देता है, सैलरी भी तो नहीं मिलती ना यहाँ से, तो चोरी करनी ही पड़ेगी अब तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसके माइंड में चल रही है। बेटा यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेसन सेकंड कंप्रीहेंशन जो होगा ये इन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।